मित्रों प्रणाम। आध्यात्मिक उवाच के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है अभाव, लिप्तता और मुक्ति। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सामान्य धारणा यह है कि इच्छाओं से मुक्ति पाने का उपाय उनका दमन करना है। जो लोग ऐसा समझते हैं वह एक भारी भूल करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक इच्छाएं जीवन की ऊर्जा हैं। उनको किसी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। जीवन की संरचना को समझने से यह पता चलता है कि यदि आपने अपनी प्राकृतिक इच्छाओं का दमन किया तो आप भारी तनाव, निराशा, दुख तथा अन्य प्रकार की मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाएंगे। अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को तुष्ट करते रहने के लिए प्रयास करना ही इच्छाओं से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जो प्राकृतिक ज़रूरतें आपके अंदर भरी हुई हैं उनको पूरा किए बिना आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अपने अभावों की प्रकृति को, लिप्तता को और मुक्ति को ठीक से समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई आध्यात्मिक गुरु आपको भ्रमित कर दे। प्राकृतिक इच्छाओं से मुक्ति पाना आपके वश में नहीं, क्योंकि यही इच्छाएं जीवन की मूल संरचना है। यदि आपके पास शरीर है तो यह इच्छाएं भी अवश्य होंगी। पहले अभाव को समझते हैं। अभाव क्या है? जन्म से प्रकृति ने जो हमें दिया है, जो लेकर आए हैं, वह केवल एक शरीर और उसके साथ जुड़ी हुई प्राकृतिक इच्छाएं हैं। यदि इन प्राकृतिक इच्छाओं की तुष्टि ना हो, इनकी पूर्ति ना हो, तो इस व्यवस्था को अभाव कहा जाएगा। यह इच्छाएं मनुष्य की आत्मा में निहित होती हैं और ये ही जीवन जीने का साधन व जीवन की प्रेरणा होती हैं। यदि ये इच्छाएं न हों तो जीवन ही न हो, जीने की इच्छा ही न हो। इन इच्छाओं को तृप्त करना ही मनुष्य का जीवन क्रम कहलाता है। सर्वप्रथम भोजन या ऊर्जा को ग्रहण करना मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। भोजन के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करना पहला जीवन का स्तंभ और प्राकृतिक कर्म है। जीवन की रक्षा करना, अपने लिए घर बनाना, वस्त्र पहनना, प्रकृति में जो खतरे मौजूद होते हैं उनको समझना और उनका मुकाबला करना, यह जीवन का दूसरा स्तंभ और प्राकृतिक इच्छाएं हैं। अर्थात जीवन की हर तरह से रक्षा करना। और तीसरा है अपना विकास करना, अपने संबंधों का विकास करना, स्त्री पुरुष के संबंधों का विकास करना, संतान के माध्यम से विकास करना तथा मनुष्य तक पहुंचने के जितने भी साधन हैं वे सब विस्तार के दायरे में आते हैं। धन भी विस्तार का एक माध्यम है। धन के माध्यम से भी मनुष्य अपना विस्तार ही करता है, अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करता है तथा अपना विस्तार करने के लिए उसका उपयोग करता है। नृत्य, कला, संगीत और ज्ञान सभी विस्तार के माध्यम हैं। यदि जीवन में यह सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अभाव के शिकार हैं। अर्थात भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और विस्तार की व्यवस्था, इन्हीं के आसपास मनुष्य का सारा जीवन चलता है। लिप्तता इसी अभाव की अभिव्यक्ति होती है। जो चीज़ नहीं होती है और आवश्यक भी है उसके पीछे भागना ही लिप्तता है। जब तक अभाव है तब तक लिप्तता है। आप चाहकर भी लिप्तता से पीछा नहीं छुड़ा सकते, और यदि लिप्तता है तो फिर दुख भी अवश्य होगा, क्योंकि दुख भी अभाव की अभिव्यक्ति ही होता है। यदि आपकी लिप्तता तुष्ट नहीं हो पा रही है तो दुख का एहसास अवश्य होगा। अभी तीसरी विधा मुक्ति है।
अपने दुखों से, अपने लिप्तताओं से आप कैसे मुक्त होंगे? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, जब तक आपके अंदर प्राकृतिक अभाव रहेंगे तब तक आप कभी लिप्तता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं का दमन करना कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। हाँ, प्राकृतिक इच्छाओं को करने के लिए प्रयास करना एक उपाय अवश्य हो सकता है, परंतु यदि आपने इच्छाओं को दबाया तो आपके अंदर मानसिक बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रकृति ने इच्छाएं आपको दी हैं उनको तृप्त करना ही आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है। यदि यह जीवन कर्म नहीं हुआ तो आप कभी लिप्तता और दुख से मुक्त नहीं होंगे। शिक्षा और उपदेश जीवन की प्राकृतिक संरचना से ऊपर नहीं होते। जो जरूरतें प्रकृति ने आप में भरी हैं उनको पूरा करना ही आपका कर्तव्य बनता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप कभी भी मुक्ति का एहसास नहीं कर पाएंगे, अर्थात तृप्ति ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद।